हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं गुम है किसी के प्यार में, उसके लेटेस्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि सावी अपने आजोबा के लिए और हॉस्पिटल्स में पता करती है, उनकी रिपोर्ट्स लेके और भी हॉस्पिटल्स में जाती है कि क्या इनका यहाँ इलाज हो सकता है। बट हर डॉक्टर यही कहता है हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम इनका इलाज कर सके, क्योंकि जिस डॉक्टर की आप रिपोर्ट लेकर आए हो उनके हिसाब से उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कुछ हॉस्पिटल्स कहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल तो खुद ही फंड पे चलता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम और बेड्स ला सकें, और जो बेड्स हैं हमारे पास वो भरे पड़े हैं सारे। तो सावी की सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और हॉस्पिटल्स में पता करने की। इस हॉस्पिटल से वो दूसरे हॉस्पिटल में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ये वाला बहुत एक्सपेंसिव है। इन लोगों ने पहले 2 लाख रुपए एडवांस जमा करवाए थे और वो पैसे एक दिन के अंदर खत्म भी हो गए। अब वो लोग और फंडिंग मांग रहे हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी फंडिंग करना आसान नहीं है। सावी ने रीवा की मदद करी थी इंटरव्यू के रूम तक जाने की, तो वो वहां तक पहुंच तो जाती है। जैसे ही उसका नंबर आता है तुरंत ईशान उसको देख के गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसको बाहर चले जाने को कहता है। वो हाइपर हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर ईशा भी वहां पे बैठी होती है। वो कहती है कि कैंडिडेट के साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कहता है कि आपको जो समझना है समझो, लेकिन ये यहाँ इंटरव्यू नहीं देगी। वो बहुत अगेंस्ट होता है उसके इंटरव्यू देने के। लेकिन डॉक्टर ईशा कहती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी में पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको मॉनेटरी फंड ना दिया जाए। तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि आपने हमारे अकाउंट्स देखे हैं। वो कहता है कि अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अगर हमें मॉनेटरी फंड मिलना बंद हो गया तो कॉलेज बंद होने की नौबत आ जाएगी। ये बात सुन के ईशान थोड़ा शांत हो जाता है और उसको इंटरव्यू देने देता है। तो डॉक्टर ईशा शुरुआत करती है इंटरव्यू लेने की। वो पूछती है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। तो वो ईशान की तरफ देख के इशारा कर रही होती है कि यहाँ मेरा प्यार है, मेरा सुकून है, इस तरीके की बातें बोलती है। ये सारी चीज़ें ईशान के लिए होती, ना कि जॉब या फिर इस कॉलेज के लिए होती है। डॉक्टर ईशा उसकी तारीफ करती है कि हर कैंडिडेट यहाँ पे आके ये बोल रहा था कि ये जॉब मेरा पैशन है, इसलिए करना चाहता हूँ, ड्रीम है, लेकिन तुमने कहा है कि ये मेरा प्यार है। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। लेकिन ईशान फिर से बीच में कुछ ना कुछ बोलता है। कहता है कि आप पहले छोड़ के चले गए थे मिड टर्म में और फिर उसके बाद फिर वापस आ गए, इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोबारा छोड़ के नहीं जाओगे। तो कहते हैं कि मैं बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार हूँ। मतलब उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, लेकिन आगे ईशान उसको क्लियर नहीं होने देगा। यहाँ विनायक ने एक डॉक्टर से बात करी है जो कि 10,000 की जगह 6,000 में मान गए हैं, लेकिन बड़ी आजी कहती है कि 4,000 बचा के हम क्या कर लेंगे। तो विनायक उनके ऊपर एहसान दिखाने लगता है कि कम से कम मैंने 4,000 तो बचाए हैं। सावी उसको कहती है कि एहसान किस चीज़ का दिखा रहे हो, जो कर रहे हो ना बड़े आजोबा के लिए कर रहे हो, तुम्हारा फर्ज है ये करना। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो उनकी भाभी उनको कहती है कि ये लड़ने का नहीं, साथ खड़े होने का समय है। तो बड़ी आजी कहती है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि हम रामटेक वाला घर बेच देंगे, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे तो इनका इलाज हो जाएगा। तो विनायक फिर से अगेंस्ट हो जाता है कि हम वो घर क्यों बेचेंगे, और ब्रेन सर्जरी के बाद चांसेस बहुत कम होते हैं बचने के। इसके बाद भी वो बचेंगे या नहीं बचेंगे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, और आप उसके लिए अपना घर बेच दोगे। उसकी ये बात सुन के बड़ी आजी भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मेरे को बड़े आजू को बचाना है और अपने परिवार के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। तो विनायक फिर से कहता है कि सिर्फ 20% चांसेस है कि वो बचेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी तरीके से रिकवर होंगे या नहीं होंगे, और आप अपना घर बेच के अपना ही नुकसान करोगे। तो बड़ी आजी कहती है तू 20% की बात कर रहा है ना, अगर 2% भी चांस होते ना मैं तब भी ऐसा करती। तो गाइज ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि सावी को फिर से वही ड्रीम आ रहा है कि उसके फैमिली वालों को एक लड़के ने मार दिया है, वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और वो सारा सपना कॉलेज में देख रही होती है। अचानक से आंख खुलती है उसकी, तो वो देखती है कि ईशान उसके सामने है। वो कहती है मैं अकेले नहीं रहना चाहती। तो ईशान उसका हाथ होल्ड करके कहता है कि तुम अकेली कहाँ हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो दरअसल ये सब रीवा को जलाने के लिए कर रहा है, क्योंकि रीवा कॉलेज में आई है ईशान के साथ रहने के लिए, उसके क्लोज आने के लिए। अब वो ऐसा सावी के साथ क्लोज जाएगा तो उसको जलन होगी, शायद वो कॉलेज अपने आप छोड़ के चली जाए। तो अभी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनने वाली है, मतलब 3 लोग एक साथ रहेंगे। वो उसके क्लोज आएगा रीवा को जलाने के लिए, बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि आखिर क्या होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारी वीडियोस के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।